हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × 5x - 3। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसे समझ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी जो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो वो हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो इक्वेशन आपका गिवन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसे पहले हम कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आप जानते हो। फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2 × a यानी कि 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा होता है। अब इस फॉर्मूला में आप देखो √b² - 4ac, ये जो b² - 4ac है इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। सो D इक्वल टू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, और इस फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में हमें यही D निकालने के लिए कहा गया है। ओके, एंड ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हम किस लिए सॉल्व करते हैं, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स के बारे में बताता है कि उसके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जो रूट्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, या इक्वल रियल रूट्स है या नो रियल रूट्स है। इसके बारे में हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 रूल यहाँ पे आते हैं, इसे आप हमेशा याद रखना। एक, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो यानी कि D > 0 हो, तो जब 0 से बड़ा आएगा तो इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यानी कि जो इक्वेशन के आप रूट्स निकालोगे उसमें दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में हमें 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, एंड जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है, स्मॉलर देन 0 होगा, तो इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट नहीं होता है। सो लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो बस आपको इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे हम कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हो गया। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। ओके, नाउ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है पहले उसे लिख लेते हैं। इक्वेशन आपको गिवन है x + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × 5x - 3। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये हमारा है x + 5 होल स्क्वायर, एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 2 से 5x एंड -3 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10x - 6। एंड यहाँ पे देखो x + 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा a + b होल स्क्वायर की तरह है। सो इसे a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट करके लिखेंगे, जहाँ पे a = x होगा और b = 5 होगा। ओके, सो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ये फार्मूला होता है, इसी के अनुसार एक्सप्लिट करेंगे। सो a² की जगह x का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस, अब b² है, b 5 है, सो पहले b² लिख लीजिए यानी कि 5 का स्क्वायर। अब बीच में देखो यहाँ 2ab, सो 2 × a x है इंटू b 5, इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू 10x - 6। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 2 × 5 इज 10x + 5 × 5 25 इक्वल टू 10x - 6। अब इस होल पार्ट को हम इक्वल टू के बाद ले लेंगे, जिससे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल सके। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को जब आप इक्वल टू के इधर लाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू, पहले इस पार्ट को लिखेंगे 10x - 6। अब ये x² प्लस साइन में, तो इधर -x² हो जाएगा, प्लस का 10x माइनस का 10x प्लस 25 की जगह अब माइनस का 25। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस का 10x
माइनस का 10x, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। नाउ बच गया हमारे पास -6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25, माइनस एक्स स्क्वायर इसे पहले लिख लिया, देन -6 माइनस 25 एंड 0 को हम इस तरफ लिख सकते हैं, क्लियर। देन -6 माइनस 25 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 का साइन कैरी, डिजिट को ऐड करते हैं, सो 25 प्लस 6 इज 31 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, जो बी एक्स होता है मिडिल टर्म में, उसके जगह यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है वो, एंड कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा -31, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम कैपिटल डी लिख सकते हैं, इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी। बी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0, सो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, सो -1 इंटू सी, सी -31 है, सो -31। नाउ 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस, अब यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो माइनस हो गया। 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 124 इज इक्वल टू -124 इज द आंसर। हमें ओनली डिस्क्रिमिनेंट निकालना था जो कि हमने फाइंड कर लिया। नाउ इस सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में भी हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसी के साथ इसके रूट्स का नेचर भी बताना है। रूट्स का नेचर बताने का मतलब है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है रियल रूट्स या नो रियल रूट्स है, ये बताने हमें, ओके। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर, बी है, बी यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं, सो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए के लिए 4 आ जाएगा, इंटू सी -5 है, सो माइनस का 5। सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 इज 80 एंड यह -5 है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस का 80 हो जाएगा, 0 प्लस 80 इज 80 और 80 जो है 0 से बड़ा है, सो ग्रेटर देन 0, 80 ग्रेटर देन 0। और जो डिस्टिंक्ट के लिए 3 रूल हमने बताए थे उसमें क्या हमने समझा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके होते हैं, ठीक है। सो इसके नेचर में हम क्या लिख लेंगे, हेंस जो इसका नेचर होगा वो होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये इसका नेचर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2 इज, इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताने हैं कि इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं या नहीं, और इसी के साथ हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे इसे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1, b इक्वल टू माइनस का 3 एंड c इक्वल टू 4। क्लियर, कंपेयर कर लिया। अब डिस्टिंक्ट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है इसका, इक्वल टू b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी कि 4। सॉल्व करेंगे, -3 इंटू -3 इज 9, माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 4 इज 16, 9 माइनस 16। यहाँ 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, 16 बड़ा नंबर है, सो माइनस का साइन कैरी करेंगे, -7। एंड आप जानते हो जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, यानी कि -7 स्मॉलर है 0 से, एंड जब ये स्मॉलर है 0 से देन इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। सो हम लिख लेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों रियल रूट्स नहीं है, बिकॉज ये 0 से छोटा है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। नाउ d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की जगह -4 एंड इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे, -4 इंटू -4 इज 16, देन -4 इंटू 3 12 इंटू 1 इज 12, 16 माइनस 12 माइनस किया तो आ गया
4 एंड 4 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 से ग्रेटर हो गया। हेंस इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, कहने का मतलब अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स निकालोगे तो जो दो रूट्स हमारे आएंगे वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग नंबर होंगे, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज 2x² माइनस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू है 9/2। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यानी कि हमें d को सॉल्व करना है। इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की जगह -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9/2, यहाँ 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू -6 इंटू -6 36 माइनस 4 इंटू 9 इज 36 इक्वल टू 0। अब जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा है 0 के इक्वल हो गया। 0 के इक्वल होने का मतलब है कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, और क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि इनका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या नहीं, ये बताने हैं। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आंसर में हमारा नो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट पार्ट इज √2x² माइनस 3/√2x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू √2, b इक्वल टू -3/√2 एंड c इक्वल टू है 1/√2। नाउ d निकालेंगे, सो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया -3/√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1/√2। यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -3 इंटू -3 इज 9/√2 इंटू √2, 2 होता है सो 2 लिख लिया, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 1 इज 4। सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2 एंड ये हो गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/2, और ये जो 1/2 डिस्क्रिमिनेंट आया है ये 0 से बड़ा है, सो ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, सो हम लिख लेंगे यस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट पार्ट इज x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, x से 1 माइनस एक्स को इंटू करेंगे, तो x इंटू 1 एक्स माइनस x इंटू एक्स x², देन ये -2 इक्वल टू 0। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, सो पहले आ जाएगा -x², देन ये x प्लस साइन में है सो प्लस x एंड ये -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 है, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। नाउ d सॉल्व करेंगे, इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इंटू -2। सॉल्व कीजिए, 1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 इज 8, सो 1 माइनस 8 हो गया इज इक्वल टू 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 आएगा, और ये माइनस साइन में आएगा। अब देखो निगेटिव इंटीजर है जो 0 से छोटा होता है, सो लिख लेंगे स्मॉलर देन 0। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट्स लिखते हैं। ठीक है, सो लिख लेंगे नो रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है सो मल्टीप्लाई करना होगा, x से एक बार x माइनस 2 को इंटू करेंगे और एक बार 1 से x माइनस 2 को इंटू करके लिखेंगे। ठीक है, पहले x से करेंगे, x इंटू एक्स x², देन माइनस x इंटू 2 इज 2x। नाउ 1 इंटू एक्स x सो प्लस में है, प्लस का x, देन प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 इज 2, ये प्लस का x इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x² एज इट इज आएगा। अब देखो -2x प्लस यहाँ पे 1x,
सो माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 1x में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ x लिखते हैं। 2 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस, सो कैरी करेंगे। इसके आगे -2 प्लस x, ये दोनों एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो -x प्लस x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच रहा है x² - 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करेंगे, d को सॉल्व करेंगे। सो d इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b यहाँ नहीं है, सो b के लिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -4 इंटू a के लिए 1 है, सो 1 इंटू c हमारा -2 इज इक्वल टू, ये हो गया 0 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल टू 8 आ गया। और 8 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। दैट मीन्स इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। सो लिख लेंगे यस 2 डिस्टिंक्ट real roots. Now question 3 is find the discriminant of the following equations. मतलब जो इक्वेशन गिवन है इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसके बाद कहा जा रहा है एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और उसके बाद हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। दैट मीन्स हमें ये बताने कि इसके रूट्स रियल है या नहीं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या इक्वल रूट्स आ रहे हैं या नो रूट्स आ रहे हैं, ये नेचर होता है, ये हमें बताने हैं। ऑल्सो फाइंड देम इफ़ दे आर रियल, अगर ये रियल आते हैं तो इसके हमें रूट्स भी निकालने हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है 3x² - 2x + 1/3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर करने पे a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू -2 है एंड c इक्वल टू है 1/3। अब सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे, d इक्वल टू d निकाल के चेक करेंगे कि रूट्स इसके कैसा है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू -2 इंटू -2 इज 4 -4 इक्वल टू 0। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 के इक्वल हो गया, दैट मीन्स इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, सो हम लिख लेंगे द इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। ओके, तो जब इसके 2 रियल रूट्स हैं तो इसका हमें रूट्स भी निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है। सो अब इसका रूट्स निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ले लेंगे इक्वेशन का, जो कि होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस (b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -b है, सो ये पहले माइनस का साइन, देन b की वैल्यू लिखेंगे, जो कि b की वैल्यू कितना है, -2। सो ब्रैकेट में -2 आ जाएगा, देन प्लस माइनस (b² - 4ac। तो b² - 4ac हमने सॉल्व किया, 0 आया है, सो √0 अपॉन 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए की वैल्यू 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 2 हो गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो √0, तो √0 0 ही होता है, अपॉन 2 इंटू 3 इज 6। अब यहाँ से हम इसके दोनों रूट्स निकाल लेंगे, यानी कि x इक्वल टू एक रूट में प्लस साइन लेंगे और एक में माइनस साइन लेंगे। सो ये हो गया 2 प्लस एंड 0 अपॉन 6 इक्वल टू 2 + 0 इज 2 अपॉन 6। डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2 3 = इक्वल टू 1/3। ये एक रूट आ गया। अब सेकेंड रूट निकालेंगे, प्लस की जगह माइनस साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 0 अपॉन 6। तो ये अगेन हो गया इक्वल टू 2 अपॉन 6, कैंसिल करेंगे 1 3 टाइम में इक्वल टू 1/3। तो देखो दोनों रूट सेम आए हैं, 1/3 एंड 1/3। और ये किस कंडीशन में आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो इसके 2 रियल रूट्स आएंगे। 2 रियल रूट्स कहने का मतलब दोनों ही सेम रूट्स होंगे, जैसे यहाँ आया 1/3 एंड 1/3। नाउ सेकेंड पार्ट इज x² - 1/2x - 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/2 एंड c इक्वल टू है -4। नाउ d को सॉल्व करेंगे, तो d इक्वल टू फार्मूला लिख लेंगे b² - 4ac। वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4, c हमारा -4 है, सो माइनस का 4। सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 2 का भी स्क्वायर है, सो 2 इंटू 2 इज 4। देन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड यहाँ से आ गया 16
सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 लगा सकते हैं हम। एलसीएम हो गया 4 एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 1 से 4 डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 16 इज 64 इज इक्वल टू 65/4। अब देखो 65/4 ये पॉजिटिव है, प्लस साइन में है, और जितने भी इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं वो 0 से बड़ा होता है, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है। और जब 0 से बड़ा है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, यानी कि दो अलग अलग रूट्स आएंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और जब इसके रियल रूट्स आ रहे हैं तो इसका हमें रूट्स भी निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया। सो फार्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, तो पहले ये माइनस का साइन, देन b की वैल्यू -1/2, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है 65/4, सो अंडर रूट 65/4 अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 1। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस का 1/2, सो लिख लेंगे 1/2, देन प्लस माइनस। अब यहाँ पे 65 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, सो इसको एज इट इज रहने देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 65 अपॉन ये जो रूट है 65 पे भी है 4 पे भी है, और 4 का स्क्वायर 2 होता है, सो अपॉन में 2, देन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज 2। अब यहाँ पे देखो 1/2 है, प्लस माइनस रूट 65/2, इस रूट 65 के पास इधर कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है, सो इधर भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट 1/2 कॉमन लिया तो 1/2 से ये डिवाइड होगा तो 1 आ गया 1 टाइम में, देन प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 हमने कॉमन लिया, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल करेंगे, 1 आया, और 1 इंटू रूट 65 इज रूट 65। ओके, अपॉन में ये 2 है। अब ये जो 1/2 और इसका अपॉन में ये 2 है, तो ये सॉल्व करने पे क्या होता है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 65 अपॉन ये 2 इंटू 2 4 हो गया, एंड इस तरह से x हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, x ही हमने निकाला, और x हमें दो रियल होने चाहिए रूट्स में, दैट मीन्स x की वैल्यू एक बार प्लस साइन में लिखेंगे और एक बार माइनस साइन में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ प्लस माइनस साइन है। ठीक है, सो x इक्वल टू हो गया 1 प्लस रूट 65 अपॉन 4, एंड सेकेंड हो जाएगा 1 माइनस रूट 65 अपॉन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 6। अब d को सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 सॉल्व करेंगे, -5 इंटू -5 इज 25, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 इज 72 इज इक्वल टू 72 बड़ा नंबर है, सो इसमें से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47, एंड ये माइनस में है, सो माइनस कैरी करेंगे। अब देखो -47 निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर क्या होता है, 0 से छोटा, सो लिखेंगे स्मॉलर देन 0, और जब 0 से छोटा हो जाएगा d तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं, सो लिख लेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिखेंगे, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू है 7 एंड c इक्वल टू है 2। नाउ d को सॉल्व कीजिए, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 इज 32। ठीक है, 49 में से 32 को माइनस करके लिखेंगे तो आ गया 17, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स ये 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होगा तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, सो लिख लेंगे देयरफॉर
द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, और जब रियल रूट्स होंगे तो इसके हमें रूट्स भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो फॉर्मूला लिख लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है 17, सो यहाँ 17 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 7, देन ये प्लस माइनस अंडर रूट 17, स्क्वायर रूट ऑफ 17 नहीं होता है, सो अंडर रूट 17 एज इट इज रहने देंगे अपॉन 2 इंटू 4 इज 8। ठीक है, सो ये हमारा x निकल गया और यहाँ से प्लस माइनस साइन है, दोनों रूट्स लिख लेंगे। एक x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस रूट 17 अपॉन 8 एंड सेकेंड हमारा x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 7 माइनस रूट 17 अपॉन 8 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हमें फाइंड करने हैं। ओके, 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे क्वेश्चन 3 सॉल्व किया था हमने उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिखते हैं। सो a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू है माइनस 3। अब क्या करेंगे, हम d को सॉल्व करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं। तो सो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है इसका, इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू माइनस 3। नाउ 2 इंटू 2 इज 4। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब इन तीनों को इंटू करेंगे, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 8 इज 96 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 100। ठीक है, अब हमें इसका बताना कि रियल रूट्स है या नहीं, पहले ये रियल रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो d 100 हो गया एंड रियल रूट्स के लिए d को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 100 हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होता है बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर है। हेंस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इक्वेशन का रियल रूट्स है तो इसके आप रूट्स भी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है 100, सो यहाँ 100 लिखेंगे अपॉन में 2 इंटू 8 हो जाएगा। नाउ सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2 एज इट इज आएगा, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 अपॉन में 2 इंटू 8 इज 16। नाउ x की वैल्यू एक बार प्लस साइन में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 10 अपॉन 16। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 10 ग्रेटर है प्लस साइन में, सो प्लस में 8 अपॉन में 10 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जार 2 5 जार इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 16 है ना तो 16 आएगा। ठीक है, तो 16 तो हम डिवाइड करेंगे 8 1 जार और 8 2 जार 16, 1 अपॉन 2, सो इक्वल टू 1 अपॉन 2, प्लस साइन में रूट हमारा 1 अपॉन 2 आया है। अब माइनस साइन लेंगे, सो अगेन x इक्वल टू लिखेंगे माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं, डिजिट को है 10 प्लस 2 इज 12 अपॉन में 16 डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जार 4 4 जार इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, ये रूट्स हमारे दो हो गए, आंसर हो गया 1 अपॉन 2 एंड माइनस 3 अपॉन 4। नेक्स्ट पार्ट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। नाउ d निकालेंगे, सो d इक्वल टू फार्मूला लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2, सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 9
एंड यहाँ माइनस इंटू माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2 है, ये -2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16, सो 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज 25, और 25 0 से बड़ा होता है, दैट मीन्स इसके रियल रूट्स हैं, ठीक है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डिस्टिंक्ट या इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन में हमें बताना है कि रियल रूट्स है या नहीं, और अगर रियल रूट्स हैं तो इसके रूट्स निकालिए, ठीक है। सो सिर्फ लिख लेंगे इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब इसके दोनों रूट्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 25 आया, सो यहाँ 25 लिखिए, अपॉन 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -3 देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, सो 5 लिख दिया, अपॉन 2 इंटू -2 इज -4, सो -3 प्लस -5 अपॉन 4, x निकल गया। अब इसके दोनों वैल्यू लिख लेंगे, सो देयरफॉर x इक्वल टू -3 प्लस 5 अपॉन -4 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन ये -4, 2 1 जार 2 2 जार 4, सो आ गया 1/2, और नीचे में ये माइनस साइन नहीं रहता है, सो इक्वल टू में हम लिख लेंगे -1/2, और अब x की वैल्यू माइनस में लेंगे तो हो जाएगा -3 माइनस 5 अपॉन -4, माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं और डिजिट को ऐड, सो 5 प्लस 3 8 हो गया, अपॉन -4, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड 4 2 जार 8, सो इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दो रूट्स हमारे क्या हो गए, -1/2 एंड 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज